आज हम लोग हैव और हैज का प्रयोग सीखेंगे। हैव और हैज का सामान्यतः इसका हिंदी होता है पास है या रखता है। इसका प्रयोग पोजेशन वाले वाक्यों में किया जाता है। मेरे पास एक कलम है तो एक कलम मैं रखता हूं, या मेरे पास एक कलम है, तो इस तरह के वाक्यों में हैव और हैज का प्रयोग होता है। देखिए हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे एंड कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ हैव का प्रयोग होता है। आई, वी, यू, दे कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ हैव का प्रयोग होगा। और हैज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट उसके साथ हैज का प्रयोग होगा। ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है। चलिए हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। पहला वाक्य है मेरे पास एक कलम है। आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। आई हैव अ पेन। पॉजिटिव सेंटेंस इस तरीका से बनाया जाता है, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। अगला है उसके पास एक किताब है। ही के साथ हैज का प्रयोग होगा। ही हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है। ही हैज अ बुक। अगला है वह एक गाय रखती है। सी के साथ हैज का प्रयोग होता है। सी हैज अ काउ, उसके पास एक गाय है या वह एक गाय रखती है, दोनों का अनुवाद यही होगा, सेम ही होगा। अगला है उसके दो बच्चे हैं। ही के साथ हैज का प्रयोग होगा। ही हैज टू किड्स। ही हैज टू किड्स, उसके दो बच्चे हैं। अगला है तुम्हारे पास घर है। यू के साथ हैव का प्रयोग होगा। यू हैव अ हाउस, तुम्हारे पास घर है। यू हैव अ हाउस, तुम्हारे पास घर है। तो पॉजिटिव सेंटेंस इस तरीका से बनाया जाता है। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। देखिए इसका रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू नॉट या डज नॉट आएगा, उसके बाद हैव का प्रयोग होगा। नेगेटिव सेंटेंस में हैज खत्म हो जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। रूल है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग को यह समझना है कि डू का प्रयोग कहां होता है और डज का प्रयोग कहां होता है। तो डू का प्रयोग आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ डू का प्रयोग होता है। और डज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ डज का प्रयोग होता है। चलिए अब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। मेरे पास एक कलम नहीं है, तो आई के साथ क्या लगेगा? डू। तो आई डू नॉट, इसके बाद हैव। आई डू नॉट हैव अ पेन। आई डू नॉट हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम नहीं है। इस तरीका से नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। अगला सेंटेंस देखते हैं। उसके पास एक किताब नहीं है। ही के साथ डज का प्रयोग होगा। ही डज नॉट हैव अ बुक। ही डज नॉट हैव अ बुक, उसके पास एक किताब नहीं है। अगला है वह एक गाय नहीं रखती है। सी के साथ डज का प्रयोग होगा। सी डज नॉट हैव अ काउ। सी डज नॉट हैव अ काउ, वह एक गाय नहीं रखती है या उसके पास एक गाय नहीं है। अगला है उसके दो बच्चे नहीं है। ही के साथ डज। ही डज नॉट हैव टू किड्स। ही डज नॉट हैव टू किड्स, उसके दो बच्चे नहीं हैं। अगला है तुम्हारे पास घर नहीं है। यू के साथ डू का प्रयोग होता है। यू डू नॉट हैव अ हाउस। यू डू नॉट हैव अ हाउस, तुम्हारे पास घर नहीं है। तो इस तरीका से नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसका रूल है अंग्रेजी वाक्य में, इंग्लिश सेंटेंस में सबसे पहले डू या डज आएगा। सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद हैव का प्रयोग होगा। और हैव के बाद कोई जो भी ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक का चिन्ह लगेगा। चलिए पहला वाक्य है क्या उसके पास घर है? उसके। ही के साथ क्या लगेगा? डू या डज? डज। हम लोग नेगेटिव वाले में रूल देखे हैं तो डज के बाद ही लगाएंगे। डज ही, इसके बाद हैव। डज ही हैव घर अ हाउस? डज ही हैव अ हाउस, क्या उसके पास घर है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरीका से बनाया जाता है। अगला है क्या आपके पास कलम है? यू के साथ डू लगता है तो पहले डू लगाएंगे। डू यू हैव अ पेन? डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास कलम है? अगला क्या राम के पास किताब है? राम, नेम आ गया, नेम के साथ डज का प्रयोग होता है तो डज राम हैव अ बुक? डज राम हैव अ बुक, क्या राम के पास किताब है? अगला क्या तुम्हारे पास ईमानदारी है? तुम्हारे, यू के साथ डू का प्रयोग होगा। डू यू हैव ईमानदारी, ऑनेस्टी?
डू यू हैव ऑनेस्टी, डू यू हैव ऑनेस्टी, क्या तुम्हारे पास ईमानदारी है। अगला है क्या वह कार रखता है, वह ही के साथ डज का प्रयोग होता है। डज ही हैव अ कार, डज ही हैव अ कार, क्या वह कार रखता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरीका से बना जाता है। तो आज हम लोग हैव और हैज का प्रयोग सीख चुके। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।